नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में डिपॉजिटर फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख इस विषय पर समारोह को संबोधित करेंगे। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा धनराशियों जैसे बचत, फिक्स, चालू, सावधि जमा, इन सभी को शामिल किया गया है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस नई किस्म के सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक के हिसाब से 5 लाख रुपए के जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सुरक्षित खातों की संख्या को कुल खातों की संख्या का 98% जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80% कर दिया गया है। (1971) के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। उद्घाटन समारोह में बोलते रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम सभी इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये पर्व भारतीय सेना की शानदार जीत के उपलक्ष्य में है, जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल कर रख दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का फैसला किया गया था, लेकिन देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय किया गया है। उद्घाटन समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया। आज हमें बहुत खुशी है कि पिछले 50 सालों में बांग्लादेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में सशस्त्र बलों के प्रत्येक सैनिक की वीरता और बलिदान को नमन करता हूं, जिसके कारण भारत 1971 का युद्ध जीता। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की घोषणा के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को खाली कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह कल सुबह 8 बजे ये क्षेत्र खाली करेगा। उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाली बैठक में किसानों से बात करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। हालांकि कुछ लोगों ने अभी ही खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह खाली होने में 4-5 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से 15 दिसंबर को यहां से निकलेंगे। पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का धरना आज खत्म हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी किसान अपने घरों को लौटने लगे हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आने वाले हजारों वाहन चालकों को भी राहत मिली है। खासकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से गुजरने वाले लाखों निजी और व्यावसायिक वाहनों को बड़ी राहत मिली है। बॉर्डर के रास्ते बंद होने के कारण लोगों को रोज जाम से जूझते हुए दूसरे रास्तों से घूमकर दिल्ली आना पड़ता था। इसमें काफी समय, ईंधन और पैसा भी बर्बाद हो रहा था। दिल्ली एनसीआर में रोजमर्रा के सामानों के दाम भी बढ़ गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में दूध और सब्जियों के दाम भी घट जाएंगे। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर हाईवे को पूरी तरह से साफ होने में अभी 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। किसानों के टेंट और झोपड़ियां बनी हुई हैं। इसमें बहुत सी पक्की झोपड़ियां भी शामिल हैं। गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बहादुरगढ़, कुंडली, पलवल, सोनीपत की तरफ से दिल्ली आने वाले कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों के बाद बड़ी राहत मिल जाएगी। अभी गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने का रास्ता तो खुला है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने का रास्ता बंद है। अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम और समय की बचत तो होगी ही, साथ ही महंगाई की मार से भी छुटकारा मिल सकता है। रोनीकोट ब्लास्ट मामले में अब तक जांच के बाद एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट में लगभग करीब 40 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस में एक
संदिग्ध महिला का पता चला है। पुलिस को शक है कि इस महिला का कोर्ट में हुए विस्फोट से संबंध हो सकता है। पुलिस की रडार में आई संदिग्ध महिला को ट्रेस करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल पुलिस कोर्ट परिसर में अन्य सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हुए इस महिला समेत कई संदिग्धों का पता लगा है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जांच में लगाई गई स्पेशल सेल की टीम ने कोर्ट परिसर में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के सारे फुटेज जब्त कर लिए हैं। उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। रोनीकोट में विस्फोट के लिए इस्तेमाल किए गए बम की जांच में एनएसजी की टीम भी लगी हुई है। एनएसजी की ओर से शुक्रवार को रिपोर्ट दी गई। स्पेशल सेल को ये रिपोर्ट मिलनी थी, जो शुक्रवार को नहीं मिल पाई। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट के बाद ही बम के प्रकार के बारे में पता चल पाएगा कि वो तीव्र क्षमता वाला था या कम क्षमता वाला था, किस तरह के केमिकल, सर्किट, टाइमर या नए तरीके के डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलने से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ने पर 16 दिसंबर से एक बार फिर पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगेगी। कहीं कहीं कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कार अचानक आग का गोला बन गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन तस्वीरें दहलाने वाली हैं। गनीमत रही कि चालक ने खुद को बचाने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।